एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि सीपीईटी का जो है कॉमन पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया है, तो किनको कौन सा कॉलेज मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी देखो, आपको रिपोर्टिंग करवाना है तो रिपोर्टिंग करवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसको हम वीडियो में बताएंगे। और आप ये गलती मत करना, वरना आपके जो है 45,000 रुपये बेकार हो जाएंगे और आपको जो है कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा सीट अलॉटमेंट में आपका नाम और कॉलेज आते हुए भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। अच्छे से देखना लास्ट तक, तभी आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखो, सीट अलॉटमेंट लेटर जो है कल आ गया था 12/7/2025 को, और ये जो है सीट की स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग। अब आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको रिपोर्टिंग करवाना होगा कॉलेज जाकर। ठीक है, तो ये 14 तारीख से 14 से 19 का जो है लास्ट डेट है। इतने के बीच में आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवा लेना है। ठीक है, शाम के 6 बजे तक। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आप कॉलेज नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और आप सभी मॉपअप राउंड में पूछ रहे थे कि कौन भाग ले सकता है, तो इसका वीडियो में डाला हूँ चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दिया हूँ। ठीक है, देखो, राउंड 1 यानी कि चरण फर्स्ट में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो वो भाग ले सकते हैं। पात्रता देखो, परिणाम अधिसूचना में काउंसलिंग के लिए योग्य सूचीबद्ध यानी कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, यानी कि जिनका लिखा है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। वो सब होने के बाद आपको देखो, कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट आवंटन की स्वीकृति और प्रवेश प्रक्रिया में क्या क्या करना है। देखो, फर्स्ट नंबर पे है ऑनलाइन सीट आवंटन पोर्टल अभ्यर्थी को कॉलेजों का चयन करने तथा उन्हें वरीयता के वंचित क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा प्रदान करेंगे। अभ्यर्थी कितनी भी संख्या में विकल्प चुन सकता है तथा निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर वरीयताओं को रीऑर्डर कर सकता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि ये सीट आवंटन में असफलता से बचने के लिए अधिकतम विकल्प भरे। ये सब आप सभी को हो गया। अब आपको कॉलेज मिलने के बाद क्या करना है, देखो ये अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन सीपीईटी 2025 के मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों द्वारा लॉक किए गए विकल्पों को अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थी सीट आवंटन संबंधी जानकारी के लिए 12/7/2025 लॉगिन करें। ये सब हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, सभी अभ्यर्थी जिन्हें राउंड फर्स्ट में सीटें आवंटित की गई है उन्हें पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनना होगा। फर्स्ट नंबर विकल्प है एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, फ्रीज करना होगा, या विकल्प 2 है डिक्लाइन अलॉटेड सीट, आपको डिक्लाइन करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट है, शेड्यूल में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प का चयन करने में विफलता के कारण आवंटित सीट और काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, 7वें नंबर पे है सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई है और जिन्होंने विकल्प 1 का चयन किया है उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन चालान मोड के माध्यम से ABBMU यूपी को ₹40,000 का सीट पुष्टि शुल्क यानी कि सीट कंफर्मेशन फीस आपको 40,000 तुरंत जमा करना होगा। ठीक है, यह राशि प्रवेश के बाद आवंटित कॉलेजों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, यानी कि ये 40,000 जो है कॉलेज वालों को दे दिया जाएगा। और काउंसलिंग प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित कर दी जाएगी। ठीक है, और 8वां नंबर पे है सीट कंफर्मेशन फीस जमा करने के बाद विकल्प 1 फ्रीज का चयन करने वाले अभ्यर्थी को निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्टिंग करवाना होगा। ठीक है, रिपोर्ट करवाना होगा। ये होने के बाद 9वें नंबर पे अभ्यर्थियों को आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय क्या लेकर जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेकर जाना है मूल प्रमाण पत्रों के साथ साथ दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की एक स्व सत्यापित फोटो कॉपी भी साथ ले जाना आवश्यक है। ठीक है, इतना ले जाना पड़ेगा आपको। और 10 नंबर पे कॉलेज सभी दस्तावेजों को सत्यापन करेगा और कॉलेज पोर्टल के माध्यम से उन्हें अपडेट करेगा। यदि सभी पात्रता मानदंड पूरे हो जाते हैं और सत्यापित हो जाते हैं तो कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत हस्ताक्षरित कॉलेज पोर्टल से प्राप्त प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नोट, मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य फीस केवल शैक्षणिक सत्र 1/8/2025 के प्रारंभ होने के समय ही जमा किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र और
जो अन्य फीस है वो आपको 1 तारीख 8वें महीने 2025 को जमा करना होगा। 11 नंबर पे है निम्न दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित एक सेट फोटोकॉपी की सूची जो आवंटित कॉलेज में जमा करना आवश्यक है। ठीक है। प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र, 5 पासपोर्ट आकार की सफ़ेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन कलर फ़ोटो। ठीक है। 40,000 रुपये की सीट कन्फर्मेशन शुल्क रसीद, फ़ोटो पहचान पर आधार कार्ड या वोटर आईडी ये सब होना चाहिए। आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट वेरिफिकेशन सीट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मार्कशीट, अंकों का विवरण ये होना चाहिए। ठीक है। जन्म तिथि दर्शाने वाला बोर्ड का प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा का माइग्रेशन आपको होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस बनवा लेना। ये कहाँ से बनेगा इसका मैं वीडियो नेक्स्ट में बता दूंगा। ठीक है। और यदि लागू हो तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ए नंबर पे केवल उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार या डीएम द्वारा जारी SC/ST जात प्रमाण पत्र, ये जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 को उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर OBC EWS प्रमाण पत्र, OBC श्रेणी का उल्लेख उत्तर प्रदेश की OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर की सूची में होना चाहिए, ये करवा लेना। ठीक है। सूचना बुलेटिन में उल्लेखित विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड से जारी बेंचमार्क विकलांगता PWB प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट से जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र ये बनवा लेना। ठीक है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक ESM प्रमाण पत्र ये भी बनवा लेना। NCC के लिए निर्धारित प्रारूप पर अधिकारित बटालियन द्वारा निर्गत ग्रेड B के साथ C प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस उप श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण के लाभ के लिए NCC एवं B प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ये कर लेना। ठीक है आप सब। और अल्पसंख्यक जो है संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र ईसाई जैन मुस्लिम ये लगेगा। बाकी 12 नंबर पे देखो क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता तो उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 5,000 जब्त कर लिया जाएगा। ये काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जो है जब्त कर लिया जाएगा। सीट अगर आपको आवंटित हो गया और उसे आपने स्वीकृति भी कर लिया और कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाए तो 5,000 आपका जब्त हो जाएगा। और 13 नंबर पे है कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र रिजाइनेशन देने की अवधि में अर्थात 22/7/2025 से 26/7/2025 तक शाम 6 बजे तक सीट से त्यागपत्र नहीं देता है तो काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क रुपये 5,000 और सीट पुष्टिकरण 40,000 यानी कि 45,000 जब्त कर लेंगे। ठीक है आपका। तो जिनको छोड़ना होगा वो जो है इतने से इतने की अवधि में कर लेंगे ना उनका गया रुपया। ठीक है। 14 नंबर पे जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के राउंड फर्स्ट में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है वो मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए बिना काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क 5,000 रुपये के आहर हो गए। यद्यप अभ्यर्थी को 500 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। यानी कि जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई और वो मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए बिना काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क जाना चाहते हैं तो 5,000 रुपये के आहर रहोगे। ठीक है। यद्यप अभ्यर्थी को सिर्फ 500 रुपये ही लगेंगे। ठीक है। और कुछ नहीं लगेगा। बाकी देखो अगर आप सभी को कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट पूछ लो। ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, तभी कुछ चैनल ग्रो होगा। ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए अपने बड़े भाई से। ठीक है। मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी मॉपअप राउंड के लिए मैं वीडियो बना ही दिया हूँ कि कौन भाग ले सकते हैं। ठीक है। मॉपअप राउंड में तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और इस चैनल पे जो है बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर होने वाले तो आप